हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रकाश और दीपक दो जुड़वा भाई थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। प्रकाश बहुत लालची और चतुर था। उसकी नज़र हमेशा अपने पिता की प्रॉपर्टी पर ही रहती और वह यही सोचता था कि वह ऐसा क्या करे कि उसे अपने पिता का सबसे बड़ा घर और प्रसिद्ध मिठाई की दुकान उसके नाम हो जाए। इसलिए वह अपने पिता का दिल जीतने की पूरी कोशिश करता, जिसका उसे फ़ायदा भी हुआ। उसने एक दिन अपने पिता से बड़ा घर और बड़ी दुकान करा ली और छोटा घर और छोटी दुकान दीपक के नाम पर करा दी। प्रकाश के पिता ये सोचते थे, आखिर इससे फ़र्क क्या पड़ता है। प्रकाश थोड़ी ना दीपक के साथ कोई भेदभाव करेगा, वह तो दीपक से बहुत प्यार करता है। दीपक भी इस बात से अनजान था कि उसके चतुर भाई ने अपने नाम पूरी प्रॉपर्टी करा ली है। एक दिन उन दोनों के पिता की मृत्यु हो जाती। पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात प्रकाश दीपक को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, यह घर और ये दुकान मेरी है। पिताजी से मेरे नाम कर गए और ये सारी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दी। तुम्हारे नाम छोटा सा घर और छोटी दुकान है। जाओ अब वहीं पर जाकर रहा करो और अब हमारे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। आज पहली बार दीपक ने अपने मीठे बोलने वाले भाई के कड़वे वचन सुने थे। वह अपने भाई का असली चेहरा कभी समझ ही नहीं पाया। आज उसने अपने भाई का असली रूप भी देख लिया। दीपक जानता था उसके साथ अन्याय हुआ है और उसने अपनी मीठी मीठी बातों में पिताजी को भी फंसाकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है। पिताजी भी कभी भैया का असली चेहरा समझ ही नहीं पाए, दीपक सोच रहा था। लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था और वह भी अपने घर की लड़ाई बाहर लेकर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि कोई बाहर वाला उसकी मदद तो करेगा नहीं, उल्टा उन दोनों पर हंसेगा। इसलिए वह शांति से अपने छोटे घर में और छोटी दुकान में जाकर रहने लगा। प्रकाश का बड़ा घर और बड़ी दुकान के सामने ही दीपक का छोटा घर और छोटी दुकान थी। प्रकाश की दुकान प्रसिद्ध थी, इसलिए उसकी दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आते थे। दीपक की दुकान पर दिन भर में 2-4 ग्राहक आ जाते थे, जिससे उसका गुजारा अच्छे से चल रहा था। लेकिन प्रकाश से यह भी नहीं देखा जा रहा था। वह सोचता, यदि दीपक की दुकान सामने नहीं होती तो यह सब ग्राहक मेरी दुकान पर आते। उस दिन मुझसे गलती हो गई, मुझे दोनों घर और दोनों दुकान अपने नाम करा लेनी थी। वह सोचता, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, इतना अच्छा मौका जाने दिया। अब मैं क्या करूँ जिससे यह सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएं। प्रकाश को यही सोचकर सारी रात नींद नहीं आती। वहीं दूसरी ओर दीपक अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। वह रात को सोते वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करता कि उसके जीवन में कोई कमी नहीं है। उसके पास रहने के लिए घर है और एक दुकान भी है, जिससे वह अपना खर्च चला सके। वह सोचता है, मेरे भाग में जितना है मुझे उतना ही मिलेगा। वह भगवान से सिर्फ इतना ही मांगता है कि उसका और उसके भाई का जीवन खुशी से व्यक्त हो। दूसरी ओर प्रकाश अपने लालच में आकर एक योजना सोचता है, जिससे उसके भाई की दुकान बंद हो जाए। अपनी दुकान की मिठाई के दाम कम कर देता है, जिससे दीपक की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं जाए और इसका फ़र्क भी दीपक की दुकान को दिखने लगा था। अब उसकी बिक्री पहले से भी कम हो गई थी। फिर भी कुछ ग्राहक सिर्फ दीपक से ही मिठाई खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि वह प्रकाश की बुरी नीयत को जानते थे। वह जानते थे कि प्रकाश दीपक की दुकान बंद कराना चाहता है, इसलिए वह अभी सस्ते दामों में मिठाई बेच रहा है। जब दीपक की दुकान बंद हो जाएगी और उसकी दुकान इस गली में सिर्फ एक ही रह जाएगी, जब वह दुगने दामों पर मिठाई बेचेगा। ऐसे धोखेबाज व्यक्ति से वह सामान खरीदना पसंद नहीं करते थे। जहां प्रकाश दीपक से अधिक कमाता था, फिर भी वह इस बात से असंतुष्ट था कि उसके भाई की बिक्री क्यों हो रही है। यदि उसकी दुकान नहीं होती तो मेरी दुकान कितनी चलती। जहां दीपक अपनी छोटी सी बिक्री पर संतुष्ट था, वहीं प्रकाश का लालच बढ़ता जा रहा था और आज तो लालच की हद हो गई, जब वह धोखे से
अपने भाई की दुकान पर गया और उसने दीपक की दुकान की मिठाई में एक ऐसी दवा मिला दी जिससे जो भी व्यक्ति दीपक की मिठाई खाए वह बीमार हो जाए, जिसके बाद दीपक की बहुत बदनामी होगी और उसकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर सभी ग्राहक उसकी दुकान पर आएंगे। इस बात से अनजान दीपक दुकान खोलता है और ग्राहक की प्रतीक्षा करने लगता है। दीपक का भाग था या उसकी किस्मत, उस दिन उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया, जबकि प्रकाश की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। रात होने को थी और दीपक दुकान बंद करने ही वाला था। तभी प्रकाश की बेटी दीपक की भतीजी आती और कहती, अंकल मुझे मिठाई दो ना, पापा नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं अभी ग्राहक हैं, बाद में घर पर लेकर आएंगे, लेकिन मुझे अभी ही खानी है। दीपक खुशी से अपनी भतीजी को मिठाई का एक पीस दे देता, जिसे खाकर रूही बेहोश हो जाती। दीपक को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह प्रकाश के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। प्रकाश दीपक से कहता है, आखिर तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी मेरी बेटी को मिठाई खिलाने की? मेरी दुकान तुमसे ज़्यादा चलती, इसलिए तुम मेरी बेटी को बीमार करना चाहते हो। अभी भी प्रकाश को अपनी गलती का अंदाज़ा नहीं था और वह अपनी गलती दीपक पर डाल रहा था। सभी लोगों को भी ऐसा रखने लगा कि दीपक ने जलन के कारण यह सब किया है। दीपक इतना गिर जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। ऐसी बातें होने लगीं। लालची प्रकाश को लगा कि मेरा प्लान तो पास हो गया है, कुछ ही देर में मेरी बेटी को भी होश आ जाएगा और दीपक की दुकान भी बंद हो जाएगी, फिर सारे ग्राहक मेरे हो जाएंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं तो कहते हैं कंडीशन बहुत सीरियस है। यदि यह पता नहीं चला कि मरीज ने क्या खाया है तो कुछ भी हो सकता है। प्रकाश घबरा जाता और वह सब कुछ सच सच डॉक्टर को बता देता है। वह अपने भाई से भी माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में इतना अंधा हो गया कि मैं सही और गलत का अंदाज़ा भी लगाना भूल गया। दीपक प्रकाश से कहता है, मुझे नहीं पता था तुम लालच में सभी हद पार कर दोगे। मैं जानता था कि तुमने जानबूझकर पिताजी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर बड़ा घर और बड़ी दुकान अपने नाम करा लिए और मुझे छोटा घर और छोटी दुकान दे दिए, लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट था, यह सोचकर कि तुम्हारे भाग में जो लिखा है वह तुम्हें मिलेगा और जो मेरे भाग में लिखा है वह मुझे मिलेगा। मैं चाहता तो तुमसे डरकर अपना हिस्सा भी दे सकता था, लेकिन मैंने घर लाना सही नहीं समझा और तुम लालच में इतने अंधे हो गए कि तुम किसी की भी जान लेने पर उतारू हो गए। यदि रूही के सिवा किसी और ने मिठाई खाई होती तो तुम तो अपना सच कभी किसी को बताते भी नहीं, और जब तुम्हारी बेटी मिठाई खाकर बीमार हो गई तो भी तुमने सच बताना जरूरी नहीं समझा। लालच की भी हद होती है प्रकाश, और कितना गिरोगे अपनी लालच तुम्हारे लालच और तुम्हारी गलती की सजा वह मासूम भुगत रही है। मैं तो भगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि वह बहुत जल्द ठीक हो जाए। प्रकाश दीपक से कहता है, मेरे भाई से गलती हो गई, तुम मुझे माफ़ कर दो। दीपक प्रकाश को कोई जवाब नहीं देता। अब आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब दीपक को प्रकाश को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।